सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। रोमियो उसके 12 अध्याय उसके 1 वचन में प्रेरित पौलुस कहता है, इसलिए है भाइयों, मैं प्रभु की दया का स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को मन भावता करके बलिदान चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। वो कहता है तुम लोगों ने अपने आप को पवित्र करना है, साफ करना है, नया बनाना है। सो जब आपको पवित्र आत्मा मिलता है तो मेरे प्रियो आप नए बन जाते हैं। आप एक न्यू मैन, एक नए इंसान बन जाते हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे प्रिय लोग हैं जो अपने मुंह से बुरा शब्द नहीं बोलते, जो पहले गालियां निकालते थे, दारू पीते थे, झगड़ा करते थे, जो किसी दूसरे को बुरा सोचते थे, जेलस करते थे। उनका नया जन्म नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने पवित्र आत्मा पाया उनका नया जन्म हो गया। यूहन्ना उसके 3 अध्याय उसके 5 और 6 वचन में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से जन्म ना ले वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने कहा, जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। जल से जन्म लेने का मतलब है बपतिस्मा, और आत्मा से जन्म लेने का मतलब है पवित्र आत्मा को पाना। सो सबसे पहला जब आप पवित्र आत्मा पाते हैं आपका नया जन्म हो जाता है, आप बोर्न अगेन हो जाते हैं। निकोदेमस ने यीशु मसीह को क्या कहा कि मैं स्वर्ग राज्य का अधिकारी होने के लिए क्या करूं? तो प्रभु ने उसको क्या उत्तर दिया कि जब तक तू नए सिरे से ना जन्म ले ले तब तक तू परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता है। निकोदेमस ने प्रभु को उत्तर दिया, क्या कोई व्यक्ति बूढ़ा होकर फिर अपनी मां के गर्भ में जाए और फिर पैदा हो जाए और फिर उसका नया जन्म हो? मसीह में जाता है वो सब कुछ छोड़ देता है। मूर्ति पूजा, शराब पीना, गालियां, जगह जगह पर सर झुकाना, बुरे बुरे काम करना, और वो सच्चे परमेश्वर की, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, उसकी उपासना करना शुरू कर देता है। तो ये नया जन्म है। अब हम संसार की रीति नहीं पर हम प्रभु के वचन की रीति पर चलते हैं। सो जैसे ही आप पवित्र आत्मा पाते हैं आप परमेश्वर के नियमों पर चलते हैं, आप नया जन्म पाते हैं, नए स्थान में एंटर होते हैं जो परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। सो दूसरा बेनिफिट, दूसरा फायदा आपको पवित्र आत्मा पाने के बाद मिलता है कि पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करता है। जैसे आप रास्ता भूल जाते हैं और किसी से पूछते हैं, भाई मैंने इस गांव में जाना है, मुझे थोड़ा रास्ता बताइए, तो वो भाई आपका मार्गदर्शन करता है। आगे जाकर राइट जाना, फिर आगे जाके लेफ्ट जाना, आगे गांव आएगा, वहां पे बिजली का खंबा लगा होगा, और फिर आगे स्कूल आएगा और वहां पे तुम चले जाना। सो कहने का अर्थ क्या है कि वो व्यक्ति उसका मार्गदर्शन करता है। सेम वे जब आप पवित्र आत्मा पाते हैं तो पवित्र आत्मा भी आपका मार्गदर्शन करता है। कई बार आपने महसूस किया होगा कि होली स्पिरिट आपको बहुत सारी बातें बताता है। प्रभु का आत्मा कई बार हमें आने वाले समय की चीजें बता देता है। कई बार हम भविष्यवाणी करते हैं, वो भविष्यवाणी, वो प्रोफेसी जो है वो पूरी होती है, और कई लोग सोचते हैं इसने कैसे प्रोफेसी कर दी, इसने उस बहन के बारे में कैसे जान लिया, उस भाई का, उसके परिवार का नाम कैसे बता दिया। तो पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करता है, वो भेद की बातें, मिस्ट्री की बातें बताता है। यूहन्ना 16:13 में यीशु मसीह ने कहा, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। सो पवित्र आत्मा का काम है मार्ग बताना, सत्य का मार्ग। वो कौन है? यूहन्ना 14 अध्याय उसके 6 वचन में यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। और जब सत्य का आत्मा आएगा तब भी आप सच्चाई को जान पाओगे। बिना आत्मा के परमेश्वर को जानना भी मुश्किल है। वो कहते हैं बिना आत्मा नहीं है परमात्मा। सो परमेश्वर को जानने के लिए आत्मा का होना जरूरी है। आज कुछ लोग परमेश्वर को नहीं जान पाते, प्रभु के वचन को नहीं समझ पाते। उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि उनके पास होली स्पिरिट नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है।
सो पवित्र आत्मा का पहला फायदा, आप नया जन्म पाते हैं, यू बिकम अ न्यू ह्यूमन। दूसरा फायदा, आपको होली स्पिरिट मार्गदर्शन करता है, लीड करता है। तीसरा फायदा, होली स्पिरिट आपको शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये बहुत ही एक फायदेमंद, एक प्रभावशाली चीज है कि होली स्पिरिट जो है वो हमें सामर्थ्य देता है। आज सामर्थ्य के बड़े बड़े काम मिनिस्ट्री में हो रहे हैं, चर्च में हो रहे हैं। आज परमेश्वर बहुत सारी आत्माओं को बचा रहा है। बहुत सारे लोग मीटिंग्स में आते हैं, होली स्पिरिट उनको खींच के लाता है। तो ये सब प्रभु की सामर्थ्य के द्वारा है, क्योंकि पवित्र आत्मा क्या है? सामर्थ्य है। प्रेरितों के काम उसके 1 अध्याय उसके 8 वचन में जब यीशु मसीह उठाए जा रहे थे, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे। ये एक ऐसी घटना है जो प्रभु ने अपने चेलों को कही, जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। यीशु मसीह ने क्या कहा? पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे। जब तुम पर होली स्पिरिट आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया वर्ण पृथ्वी के शोर शोर तक, कोने कोने तक तुम मेरे गवाह बनोगे। जब सामर्थ का आत्मा तुम पर आएगा मेरे प्रियो, सो जब आप होली स्पिरिट को रिसीव करते हैं, आप पवित्र आत्मा को पाते हैं, तो पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है। आज कई बार हम रोगियों पर हाथ रखते हैं, रोगी चंगे हो जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर पवित्र आत्मा है। और जब अगला बंदा विश्वास करता है, हम हाथ रखते हैं, तो उसके अंदर से बीमारियां बाहर आ जाती है, दुष्ट आत्माएं, शैतान बाहर आ जाते हैं, क्योंकि होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा एक सामर्थ है। और पवित्र आत्मा पाने के लिए भक्ति करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, और परमेश्वर में लीन होना पड़ता है, तब जाकर ये मसा मिलता है, और इस मसे से दूसरों का भला होता है। तो कई लोग सोचते हैं कि ये हाथ क्यों रखते हैं। एक पापी किसी पापी पर हाथ नहीं रख सकता है, बल्कि एक धर्मी एक पापी के लिए प्रार्थना करेगा तो उसका भला होगा, उसको चंगाई मिलेगी, उसको बरकत मिलेगी। इसलिए हमारे मुंह के शब्दों में भी सामर्थ होती है, क्योंकि हम अपने आप को अलग रखते हैं, दुनिया में मिक्स नहीं होते हैं, प्रार्थना करते हैं और हमेशा प्रभु में लीन रहते हैं। इसीलिए होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में काम करता है। सो पवित्र आत्मा क्या है? सामर्थ है। यीशु ने कहा तुम ऊपर से सामर्थ पाओगे, फिर तुम यहूदिया, सामरिया, यरूशलेम और पृथ्वी के छोर छोर तक, कोने कोने तक तुम मेरी गवाही दोगे। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के बहुत सारे फायदे हैं। नया जन्म हो जाता है, आपको पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करता है, और पवित्र आत्मा सामर्थ के रूप में आपके जीवन में आता है। हालेलुया। और जब सामर्थ के द्वारा आप बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, तो प्रभु आपके जीवन से, आपकी लाइफ से अद्भुत काम करना स्टार्ट कर देता है। हालेलुया। सो पवित्र आत्मा का अगला फायदा, अगला काम है कि जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है, आप पवित्र बन जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों को समझनी चाहिए। कोई व्यक्ति ऐसे पवित्र नहीं बन सकता जब तक उसके जीवन में पवित्र आत्मा ना हो, क्योंकि 2 आत्मा है, एक शैतान का आत्मा, एक पवित्र आत्मा। शैतान का आत्मा होगा तो आप सब कुछ करेंगे जो आपको अच्छा लगेगा। पवित्र आत्मा होगा तो आपकी अंतर आत्मा जो है वो पवित्र हो जाएगी, और आप पवित्र बनकर परमेश्वर के जैसे हो जाएंगे, उसके स्वरूप के जैसे बनना स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरा थेसलोनिकी उसका 2 अध्याय उसके 13 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने तुम्हें आत्मा द्वारा पवित्र किए जाने के लिए और सत्य पर विश्वास करने के लिए चुना है। कितना सुंदर वचन है ये। परमेश्वर ने तुम्हें आत्मा द्वारा पवित्र किए जाने के लिए, हमें परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा, उसे लिखा बाय द होली स्पिरिट, पवित्र किए जाने के लिए, होली स्पिरिट के द्वारा पवित्र किए जाने के लिए चुना है। हालेलुया। आज पूरी दुनिया में क्रिश्चियन सबसे ज्यादा है, 400 करोड़ से ज्यादा क्रिश्चियंस हैं, बिलियंस ऑफ क्रिश्चियन हैं, मसीही हैं। कारण ये पवित्र आत्मा का काम है। होली स्पिरिट लोगों को कन्विंस करता है, लोगों को ट्रांसफॉर्म करता है। होली स्पिरिट लोगों को बदलता है और लोग यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं। हालेलुया। सो आज कई बार लोग सोचते हैं कि मसीह लोग इतने क्यों बढ़ रहे हैं, या मसीह लोग
इतनी दुनिया में कैसे फैल गए? उसका सबसे बड़ा कारण यही है, मसीहत के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, सच्चाई, इंसानियत, माफ़ी, क्षमा, प्रेम और सबसे इम्पोर्टेंट पवित्रताई। पवित्रताई के साथ प्रभु की सेवा करना। सो जैसे ही एज सून एज यू रिसीव द पावर ऑफ होली स्पिरिट, यू बिकम अ होली पर्सन। संतों की मंडली में आप आ जाते हैं। दूसरा फायदा, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है। होली स्पिरिट हेल्प्स यू। यूहन्ना उसके 14 अध्याय उसके 26 वचन में लिखा है, जॉन चैप्टर 14 वर्स 26 से, परंतु वह सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हालेलुया। परंतु वह सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा। सो मैंने बोला अगला फायदा पवित्र आत्मा पाने का, वो आपकी सहायता करेगा। पवित्र आत्मा को बाइबल में सहायक कहा गया है, हेल्पर कहा गया है। जब आप बोलेंगे वो आपकी हेल्प करेगा, आपको इनकरेज करेगा, आपको आत्मिक चीजों को समझने के लिए मदद करेगा, सच्चाई को जानने के लिए मदद करेगा, रेवलेशन को समझने के लिए, भेद की बातों को, मिस्ट्री की बातों को और प्रभु के साथ आपके कनेक्शन को डीप करने के लिए आपकी मदद करेगा। सो होली स्पिरिट क्या है? अकॉर्डिंग टू बाइबल, होली स्पिरिट इज अ हेल्पर फॉर बिलीवर्स। विश्वासियों के लिए पवित्र आत्मा मददगार है। होली स्पिरिट पर्सन है, ही इज अ पर्सन। होली स्पिरिट इज नॉट अ सब्सटेंस, नॉट अ मेटल। होली स्पिरिट इज नॉट अ like anything, but Holy Spirit is a person. पवित्र आत्मा एक व्यक्ति की तरह काम करता है, एक पर्सन की तरह काम करता है। सो जैसे आप पवित्र आत्मा पाते हैं, आपके अंदर पवित्र आत्मा के फल आना शुरू हो जाते हैं। गलातियों उसका 5 अध्याय उसके 22 और 23 वचन में लिखा है, परंतु आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। हालेलुया। गलातियों की पत्री में अपोस्टल पॉल गलातियों की कलीसिया को लिखते हैं कि व्हेन यू रिसीव होली स्पिरिट, द फ्रूट ऑफ होली स्पिरिट कम्स। पवित्र आत्मा के फल आपकी लाइफ में आते हैं, पवित्र आत्मा के फल आपके अंदर दिखना शुरू हो जाते हैं। होली स्पिरिट इज नॉट जस्ट यू लेइंग ऑन द ग्राउंड, यू फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, you clapping and shouting and speaking tongues. That's not only Holy Spirit, but Holy Spirit is the fruits recognized in your life, important in your life. जो फल हैं पवित्र आत्मा के, वो आपके जीवन में दिखना शुरू हो जाते हैं। पवित्र आत्मा का सबसे पहला फल प्रेम। जो व्यक्ति आत्मा पाया हुआ है उसके अंदर प्रेम होगा। आनंद, वो आनंद से भरा रहेगा। शांति, जिसने पवित्र आत्मा पाया उसके अंदर शांति होगी। आज कई बार लोग हमें बहुत कुछ बोलते हैं, आपको भी लोग बहुत कुछ बोलते होंगे। मतलब कि अगर आप कोई काम करो तो वो आपके अच्छे काम पर भी बुरे कमेंट्स करेंगे, किसी बात को समझेंगे नहीं, किसी हिस्ट्री को नहीं समझेंगे, किसी चीज़ के फंडामेंटल को नहीं समझेंगे, पर वो आपको बैड कमेंट्स ही करेंगे, बिकॉज दे हैव डिसाइडेड, क्योंकि उन्होंने फैसला कर लिया कि आपके अच्छे काम को भी बुरा ही कहना है, आपके अच्छे काम को ही ऐसे आलोचना करना है। उन्होंने ऐसा डिसाइड कर लिया है। आप कितना भी अच्छा काम करो वो बुरा ही कहेंगे, वो आपको नोटिस ही करते रहेंगे, प्रचार सुनेंगे आपका, लेकिन आपकी गलतियों को नोटिस करने के लिए, आपकी मिस्टेक्स देखने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए। मैं बेस्ट हूँ, मैं बेटर हूँ, मुझे ज़्यादा नॉलेज है, मैं सबसे अच्छा प्रीचर हूँ, वर्शिपर हूँ। वो आपसे ही सीखेंगे और बाद में आपको ही कहेंगे कि मैं बेस्ट हूँ। मतलब शेर ने बिल्ली को सिखाया, बिल्ली ने शेर को सिखाया और बाद में शेर बिल्ली को ही खाने लगा। ऐसा होता है। लोग आपके बारे में
बहुत कुछ गलत बोल सकते हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा का फल आपके अंदर होगा तो शांति रहेगी, धीरज, पेशेंस, कृपा, दूसरों पर कृपा, भलाई, अच्छे काम करने वाला, विश्वास, एक बड़ा विश्वास होगा उसके अंदर, प्रार्थना के समय विश्वास, परमेश्वर के प्रति विश्वास, हर बात में विश्वास, नम्रता, वो नम्र होगा, हठीला नहीं, डिक्टेटर नहीं, तानाशाही नहीं, पर नम्र, क्योंकि उसकी जगह पर परमेश्वर उसके लिए काम करेगा और युद्ध लड़ेगा, लेकिन वो नम्र होगा, बाइबल ऐसा कहती है। हालेलुया। संयम, संयम का मतलब है सेल्फ कंट्रोलर, उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल होगा। हालेलुया।